बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान इखलाक है और मैं एमएससी फ़िज़िक्स का स्टूडेंट हूँ। मैं ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे जो बाकी दो ग्रुप मेंबर हैं वो हबीबुर रहमान और मोहम्मद हमज़ा हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जीएसएम बेस वेदर स्टेशन है। टेम्परेचर को मेजर करके एसएमएस के थ्रू उसका रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं। इसमें हमारे जो कंटेंट्स हैं इसमें इंट्रोडक्शन, माइक्रो कंट्रोलर, एडीसी, एलसीडी, जीएसएम, LM35, पीसीबी सर्किट बोर्ड, असेंबलिंग, इंटरफेसिंग, रिज़ल्ट एंड कंक्लूजन्स। जो हम लोगों ने इसमें कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो 5 वोल्ट रेगुलेटर यूज़ किया है, क्रिस्टल यूज़ किया है, रीसेट स्विच, ट्रांजिस्टर, जिप सॉकेट, एडीसी ब्रैकेट, एलईडीज़, जंपिंग वायर, मेल एंड फीमेल सॉकेट, डीसी पिन। ये हमारे सर्किट की ब्लॉक डायग्राम है कि हम कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हमारा जो ऑपरेटर्स है वो वर्किंग कर रहे हैं। ये हमारे पास एडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर है, और ये हमारे पास एडीसी है और वो हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है। सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर से सेंसिंग की जा रही है, टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है। वो जो टेम्परेचर है एडीसी पे कन्वर्ट हो रहा है। एडीसी का क्या काम है? एडीसी का काम ये है कि एनालॉग से डिजिटल के अंदर हमारा जो डाटा है वो कन्वर्ट होता है और एडीसी आगे माइक्रो कंट्रोलर को तमाम डाटा प्रोवाइड कर रहा है। माइक्रो कंट्रोलर आगे एलसीडी को और जीएसएम को डाटा प्रोवाइड कर रहा है। माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामिंग चिप है जिससे हम बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स: CPU 8 बिट 8051, नंबर ऑफ़ पिन 40 हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 से लेके 5.5 वोल्टेज तक, नंबर ऑफ़ इनपुट पिन 32 हैं। एडीसी मॉड्यूल इसमें नहीं होता। 2 टाइमर्स होते हैं 16 बिट के और प्रोग्राम मेमोरी जो है इसकी 4 की होती है। रैम बाइट 128 की होती है और 8 बिट होती है। पिन डिस्क्रिप्शन: माइक्रो कंट्रोलर की 40 पिन्स होती हैं जिसमें 4 पोर्ट मौजूद होती हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। पोर्ट 1 जो है वो 1 से लेके 8 तक पोर्ट 1 है, 9 नंबर पे रीसेट पिन है, और 10 से लेके 17 तक पोर्ट 3 है। और ये जो पोर्ट है ये स्पेशल पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है, इसको स्पेशल पर्पस के लिए भी बिल्ड किया गया है, जिसमें हमारे पास ट्रांसमिट और रिसीव की पिन है, इसमें बिल्ट इन टाइमर्स हैं और इंटरप्ट पिन्स हैं। एक्सटर्नल क्रिस्टल यूज़ किया जाता है एक्सटर्नली तौर पे इसको रन कराने के लिए। 11 पॉइंट समथिंग का क्रिस्टल, अप्रॉक्सीमेटली 12 मिली हर्ट्ज़ का क्रिस्टल यूज़ किया जाता है। पिन नंबर 20 ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 21 से लेके 27 तक हमारे पास पोर्ट नंबर 2 है जिस पे हम डाटा रिसीव कर सकते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर की डाटा शीट है, जो तमाम पिन्स मैंने डिस्क्राइब की हैं वो सारी की सारी ये हैं। ये पोर्ट नंबर 1 है, यहाँ 1 से लेके 8 तक। पिन नंबर 9 रीसेट पिन है। ये हमारे पास कहीं से भी अगर डाटा हम लोगों ने रिसीव करना है एक्सटर्नली तौर पे, इस पिन को हाई किया जाता है। ये ट्रांसमिट करने के लिए पिन है। एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं और ये टाइमर है हमारे पास। 16 पिन जो है हमारे पास राइट के लिए है और 17 पिन रीड के लिए है। ये एक्सटर्नल क्रिस्टल है। अगर हम माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नली तौर पे ऑसिलेट करवाना चाहते हैं या रन करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम 11 मिली हर्ट्ज़ का क्रिस्टल यूज़ करते हैं। पिन नंबर 20 ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 40 VCC पिन है और ये तमाम की तमाम पोर्ट्स मौजूद हैं। एडीसी क्या चीज़ है? एडीसी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट है जो कि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को। अगर हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर के साथ सेंसर अटैच करने हो तो मोस्टली एडीसी यूज़ किया जाता है। एडीसी हमारे तमाम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये एडीसी की वर्किंग है, एडीसी की डाटा शीट है। एडीसी के अंदर हम लोगों ने 0808 यूज़ किया है। इसकी 8 इनपुट हैं और 8 इसकी आउटपुट्स हैं। ये हमारी इनपुट्स हैं 1 से लेके 7 तक और 28 से लेके 26 तक। इन इनपुट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम ये एड्रेस यूज़ करते हैं A, B और C। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि हम पिन नंबर 1 को इनपुट 1 यूज़ करें तो A भी 0 होगा, B भी 0 होगा और C भी 0 होगा। इन तमाम पिन्स को हम अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच करते हैं। जो भी हम लोगों ने इनपुट सेलेक्ट करनी है वो इन पिन से सिलेक्ट की जाती है। इससे पहले माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच करने के लिए ALE पिन को हाई पे रखा जाता है। ALE पिन का मतलब है एड्रेस लैच इनेबल। ये क्या काम करती है? ये इन
तमाम इन तीनों पिन्स को इनेबल करती है इनपुट सेलेक्ट करने के लिए। पिन नंबर 16 स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, जो भी आउटपुट यहाँ पे आ रही है, जो भी एक्सटर्नल डाटा आ रहा है डिजिटल एनालॉग फॉर्म में, उसकी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन होती है डिजिटल में। डिजिटल में यहाँ से डाटा कन्वर्ट होता है। डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद एंड ऑफ कन्वर्जन, इस पिन का मकसद ये है कि जो भी डाटा हमारे पास डिजिटल में कन्वर्ट हो गया अब वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 8 पिन, 14 पिन, 15 पिन, 17 पिन, 18 पिन, ये हमारे पास आउटपुट पिन है। ये जो पिन्स हैं ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच होती हैं। जो भी यहाँ पे डाटा आता है कन्वर्ट होने के बाद इन पिन्स के ऊपर आता है, और जब यहाँ से डाटा को माइक्रो कंट्रोलर पे कन्वर्ट करना हो तो ये आउटपुट इनेबल की पिन है, इसको हाई किया जाता है, इसको ऑन किया जाता है, इससे तमाम डाटा हमारा आउटपुट पे कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास VCC पिन है, 5 वोल्टेज जिसको रिक्वायर्ड होते हैं रन करने के लिए, चलाने के लिए। ये पॉजिटिव रेफरेंस, ये हमारे पास ग्राउंड पिन नेगेटिव है, और ये नेगेटिव रेफरेंस है। स्टेप साइज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टेप साइज़ से मुराद ये है कि हमारा जो ADC है वो कितने मिली वोल्ट्स के बाद इनपुट लेता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे ये इसको इक्वल किया हुआ है कि अगर 20 मिली वोल्ट्स होंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर किया जाएगा। स्टेप साइज़ के हर 20 मिली वोल्ट के बाद एक इनपुट कंसिडर होगी, और वो इनपुट आउटपुट बिट, वो जो इनपुट है वो आउटपुट पे सेंड होगी। इसको मेजर करने के लिए फार्मूला है पॉजिटिव रेफरेंस माइनस नेगेटिव रेफरेंस। इससे मुराद ये है कि जितने आपने हाई वोल्टेज दिए हैं इसको और जितने लो वोल्टेज दिए हैं, इन दोनों को माइनस करना है और डिवाइडेड बाय जितनी हमारे पास इनपुट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 8 इनपुट यूज़ कर रहे हैं, 8 की पावर 2 तो हमारे पास 256 बनता है। तो 20 मिली वोल्ट का एक स्टेप बनता है। अगर 20 मिली वोल्ट होंगे तो हमारी ये डिवाइस वर्क करेगी, अदरवाइज़ हमारी डिवाइस वर्क नहीं करेगी। 20 मिली वोल्ट के बाद 1 कंसिडर होगा, 1 बिट आउटपुट को सेंड की जाएगी। ADC इंटरफेसिंग विद माइक्रो कंट्रोलर, ADC को हम कैसे अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच कर रहे हैं। ADC की जो 3 मेन पिन है A, B, C, उसको हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच किया हुआ है, और स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन को भी हम लोगों ने ADC के माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच किया है, इन दोनों को हाई किया हुआ है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आउटपुट पिन ऑफ ADC कनेक्ट विद माइक्रो कंट्रोलर ऑफ एनी पोर्ट, जो जिस भी पोर्ट पे माइक्रो कंट्रोलर की हम आउटपुट लेना चाहते हैं उन पिन्स को हमने ADC के साथ अटैच किया हुआ है। एड्रेस लैच इनेबल, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन की पिन को पहले हाई करते हैं अगर हम लोगों ने डाटा लेना है, फिर इसके बाद डाटा कन्वर्ट होने के बाद इनको वापस लो कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 वेट करते हैं एंड ऑफ कन्वर्जन, ये हमें खुद से सिग्नल देता है जब हमारा ADC डिजिटल एनालॉग से डिजिटल में डाटा कन्वर्ट कर देता है, खुद ब खुद हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है कि डाटा हमारा कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें फ्लैग मिलता है कि डाटा कन्वर्ट हो चुका है। स्टेप नंबर 5 आउटपुट इनेबल, इससे मुराद ये है कि आउटपुट इनेबल जितना भी डाटा हमारा कन्वर्ट हो चुका है डिजिटल में, अब वो डाटा हमारा माइक्रो कंट्रोलर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। LCD डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले मॉड्यूल है विच यूज़ लिक्विड क्रिस्टल टू प्रोवाइड अ विजिबल इमेज। LCD के अंदर हम जितना भी डाटा हम माइक्रो कंट्रोलर पे होगा वो हमारा LCD पर डिस्प्ले होगा। LCD 16 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब ये है कि इसमें 2 लाइंस हैं और ईच लाइन में 16 करैक्टर आ सकते हैं। ये इसकी पिक्चर है। LCD की डिस्क्रिप्शन पिन ये है कि LCD के अंदर 16 पिन होती हैं। इन 16 पिन को माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। इसकी जो फर्स्ट पिन और लास्ट पिन है ये ग्राउंड पिन है, और सेकंड पिन जो है VCC पिन। सेकंड पिन जो है हमारे पास कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट से मुराद ये जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, इसमें डिस्प्ले नज़र आ रहा है, इसका कंट्रास्ट है ये। पिन नंबर 3 जो है पिन नंबर 4 जो है हमारे पास रजिस्टर की पिन है, RS की पिन है। RS से मुराद रजिस्टर सेलेक्टर। LCD के अंदर बिल्ट इन 2 रजिस्टर मौजूद होते हैं, एक कमांड रजिस्टर होता है और एक डाटा रजिस्टर होता है। कमांड रजिस्टर से मुराद ये है कि जो LCD के अंदर कर्सर कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, कर्सर कौन सी लाइन में डाटा को रीड करेगा, कर्सर ने कहाँ से स्टार्ट लेना है, स्क्रीन ने कब क्लियर होना है, ये हमारे पास RS है। RS कमांड रजिस्टर है। और सेलेक्ट डाटा रजिस्टर में क्या होता है कि जितना भी डाटा हमारा माइक्रो कंट्रोलर पे है वो हमारा ADC पे हमारा डिस्प्ले स्क्रीन पे कन्वर्ट हो जाएगा। पिन नंबर 6 इनेबल पिन है। इनेबल पिन से मुराद कि जितना भी डाटा माइक्रो कंट्रोलर से LCD पे जाना है उसके लिए इनेबल पिन यूज़ की जाती है। इस पिन को लो पे रखा जाता है और कन्वर्जन लो पे होता है
कन्वर्जन के लिए इसको हाई किया जाता है और अगेन वापस इसको स्टॉप कर दिया जाता है। 7 से लेके 14 तक हमारे पास आउटपुट हैं और 15 और 16 पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शंस हैं। इसका मकसद ये है कि 15 और 16 पे हमारे पास एक एक्सटर्नल एलईडी लगी हुई है जो इसके बैक लाइट है, इसमें उस बैक लाइट को कंट्रोल करने के लिए। एलसीडी इंटरफेसिंग विद माइक्रो कंट्रोलर, जो तमाम कनेक्शन मैंने बताए हैं उसी की डिस्क्रिप्शन है। आरएस रजिस्टर्स बता चुका हूँ, कॉमन रजिस्टर और डाटा रजिस्टर। कमांड रजिस्टर क्या करता है कि जितनी भी इसमें मौजूद हैं कमांड्स एलसीडी की, कर्सर की और ये तमाम चीज़ें इस कमांड से यूज़ की जाती हैं। और डाटा रजिस्टर जितना भी हमारा डाटा है माइक्रो कंट्रोलर का वो शिफ्ट होता है एलसीडी के ऊपर। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है। डिफरेंट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए हम जीएसएम को यूज़ करते हैं। ये जीएसएम की पिक्चर है, इसमें ये एंटीना है इसका, ये सिम स्लॉट है, ये ऑन ऑफ स्विच है और ये 12 वोल्ट डीसी पिन है। अच्छा जी, जीएसएम कम्युनिकेट सीरियली विद माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए इसको सीरियली कनेक्ट किया जाता है। और इसकी जो TXD पिन है, ट्रांसमिट पिन है, वो माइक्रो कंट्रोलर की RXD के साथ अटैच की जाती है, मतलब इसके रिसीव पिन के साथ अटैच की जाती है। जीएसएम जो है कम्युनिकेट करता है वो 9600 बॉड रेट पे और 80 कमांड्स यूज़ की जाती हैं इसको कम्युनिकेट कराने के लिए। GS की कमांड है कुछ जिसके थ्रू हम लोगों ने काम किया है। ATCM GSF कमांड 1 ये हमारे पास क्या करेगा कि मैसेज मोड में आ जाएगा। मैसेज मोड के बाद इस कमांड के बाद जो भी हम नंबर लिखेंगे इस नंबर में हमारे पास मैसेज चला जाएगा। LM35 एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। LM35 -55 से पॉजिटिव 150 तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है और इजीली माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच हो सकता है। ये LM35 की पिक्चर है। इसमें ये इसकी VCC पिन है, ये डाटा पिन है जो कि एनालॉग फॉर्म में ये डाटा को मेजर करेगा और ये इसकी ग्राउंड पिन है। फर्स्ट पिन VCC है, सेकंड पिन एनालॉग है। PCB बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड इस प्रेजेंटेशन की कि हाउ वी मेक PCB बोर्ड। PCB बोर्ड बनाना सबसे मुश्किल काम है इसमें और PCB को बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एटलीस्ट हम इस पे पहुँचे। PCB बोर्ड एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जिस पे हम तमाम अपने कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिकल पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे पहले हम यूज़ करते थे इसमें बहुत सारी वायर्स लगाई जाती थी चाइना बोर्ड्स पे या ब्रेड बोर्ड पे, लेकिन इसने उन तमाम चीज़ों को रिप्लेस कर दिया और PCB से इसी के ऊपर हमारा तमाम स्ट्रक्चर ड्रा हो जाता है, इसी में हमारे तमाम कंपोनेंट पेस्ट कर दिए जाते हैं। PCB बोर्ड बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं वो प्रोटियस फाइल है और ग्लॉसी फ़ोटो पेपर है, लेज़र प्रिंटर, आयरन, फेरिक क्लोराइड और ड्रिल मशीन। प्रोटियस फाइल वो फाइल जिस पे आपने काम किया है या डिज़ाइनिंग की है वो फाइल है। ग्लॉसी फ़ोटो पेपर आम फ़ोटो पेपर होता है, इसमें जो यूज़ किया गया ये सबसे आसान और सबसे सस्ता मेथड है। इसके अलावा मार्केट में बहुत महंगा तरीन बना के दिया जाता है। लेज़र प्रिंटर यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि इसमें पाउडर यूज़ किया जाता है, जितना भी प्रिंट होता है वो हमारा PCB बोर्ड पे पेस्ट हो जाता है। इंकजेट प्रिंटर से एक तो फ़ोटो पेपर पे सही तरीके से प्रिंट नहीं आता और वो पेस्ट नहीं होता, वो इंक होती है बह जाती है। आयरन यूज़ की गई है। फेरिक क्लोराइड केमिकल क्या करता है कि जो हम लोगों ने प्रिंट किया है उस प्रिंट के अलावा जितना भी हमारा PCB बोर्ड होगा वो रिमूव हो जाएगा, मेटल रिमूव हो जाएगी हमारी। ड्रिल मशीन इसलिए यूज़ की गई है कि इसमें होल्स करने थे, होल्स के लिए ड्रिल मशीन यूज़ की गई है। ये हमारे पास PCB की प्रोटियस फाइल है जो हम लोगों ने बनाई है। इसी का सेम प्रिंट आप लोगों ने फ़ोटो पेपर पे लेना है। ये फ़ोटो पेपर है, फ़ोटो पेपर पे प्रिंट लिया गया। आम मार्केट में 10 रुपये 15 रुपये का ये प्रिंट निकाल के दिया जाता है। टेक्निक्स, PCB बोर्ड बनाने के लिए आसान तरीन टेक्निक्स, वो जो प्रिंट आपको दिखाया गया है उस प्रिंट की बेहतरीन कटिंग करके अपने PCB बोर्ड के मुताबिक आपने उसको कट कर लेना है।
कट करने के बाद इस पीसीबी, यहाँ पे पीसीबी है, इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है और 10 से 15 मिनट इसको प्रेस करना है इस तरीके से। जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना अच्छा प्रिंट आएगा। प्रेस करने का मकसद ये है कि जो भी इस पेपर पे प्रिंट आया हुआ था वो पेस्ट हो जाएगा नीचे पीसीबी बोर्ड के ऊपर। कुछ टाइम के बाद इसे पानी में डिप कर दें। पानी में डिप इसलिए किया है कि जो ऊपर पेपर लगा हुआ है ये सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद आराम से ये पेपर रिमूव हो जाएगा और ये हमारा पीसीबी प्रिपेयर है। इसके बाद ड्रिल मशीन से हम लोगों ने इस पर होल्स किए हैं, जो आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे पास पीसीबी फाइनली प्रिपेयर है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिकल पाथ क्रिएट किया गया है। इसमें वायर्स नहीं यूज़ करनी पड़ती, सबसे बड़ा इसका पर्पज़ ये है और ख़ूबसूरत लगता है। असेंबलिंग, हम लोगों ने कैसे अपने सर्किट को असेंबल किया और कैसे अपने सर्किट को बनाया। हम लोगों ने ये कुछ कंपोनेंट यूज़ किए हैं। 5 वोल्ट रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब ये है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हम लोगों ने 12 वोल्टेज का अडॉप्टर यूज़ किया है। ये यहाँ पे काम कर रहा है कि हमारे सर्किट की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 वोल्टेज है, तो ये इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। रीसेट स्विच इसलिए यूज़ किया गया है कि बार बार सर्किट को ऑन ऑफ करने के बजाय माइक्रो कंट्रोलर की चिप को रीसेट कर लिया जाए। ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। जिप सॉकेट, वो सॉकेट जिस पे माइक्रो कंट्रोलर लगता है। एडीसी ब्रैकेट, वो ब्रैकेट जिस पे एडीसी लगती है। एलईडीज़ यूज़ की हैं, जंपिंग वायर यूज़ की हैं, डीसी पिन यूज़ की है। ये हमारी इंटरफेसिंग है जिसके थ्रू हम लोगों ने ये काम किया है। माइक्रो कंट्रोलर को हम लोगों ने कैसे एलसीडी के साथ इंटरफेस किया है, ये इसकी पिन डिस्क्रिप्शन है। माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट P1.0 को एलसीडी के D0 के साथ अटैच किया है। ये जो पिन है एलसीडी की 7th पिन है, जो पीछे बता चुका हूँ 7th पिन है। 1.1 को D1 के साथ, 1.2 को D2 के साथ, इसी तरह ये सारे डिस्क्रिप्शन हैं। ये इंपॉर्टेंट इसकी कीज़ हैं। राइट करने के लिए P3.5 यूज़ किया है। RS के लिए, RS स्टैंड फॉर था हमारे पास रजिस्टर सेलेक्टर। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम पहले एलसीडी के अंदर ही काम करें तो हम इसको लो रखते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर से डाटा ट्रांसफ़र करें हम इसको 1 कर देते हैं। राइट की है और ये इनेबल है, तमाम डाटा हमारे एलसीडी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। एडीसी इंटरफेसिंग विद माइक्रो कंट्रोलर। एडीसी को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे हम लोगों ने इंटरफेस किया हुआ है। पिन 1 से पोर्ट, माइक्रो कंट्रोलर की जो पोर्ट 0 है वो हम लोगों ने एडीसी की आउटपुट के लिए सिलेक्ट की हुई है। एडीसी की जितनी भी आउटपुट होगी वो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट 1 पे आएगी। इसके अलावा ALE स्टैंड फॉर इनेबल लैच, एड्रेस लैच इनेबल। जितनी भी इनपुट हम लेना चाहते हैं उसके लिए इसे हाई किया है। ये हमारे पास एड्रेस पिन्स हैं इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए। स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, एंड ऑफ कन्वर्जन और क्लॉक, ये सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ। LM35 टेम्परेचर को कैसे हम लोगों ने इंटरफेस किया हुआ है। LM35 की टोटल 3 पिन्स होती हैं, एक VCC है, एक ग्राउंड पिन है और एक डाटा पिन है। जो डाटा पिन है वो ADC के साथ अटैच की जाती है और हम लोगों ने ADC की फ़र्स्ट इनपुट को यूज़ किया है। बाकी 8 इनपुट इसलिए हम लोगों ने यूज़ किए हैं कि यहाँ पे मज़ीद फर्दर आप बहुत सारे सेंसर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे सेंसर्स को अटैच कर सकते हैं। कोडिंग, ये हम लोगों की कोडिंग है जिसके थ्रू हम लोगों ने ये काम किया है। LCD को इनिशियलाइज़ कराया है, एड्रेस लैच 2.3 पे है, इसको सेट बिट किया। सेट बिट से मुराद ये है कि इस वक्त ये हाई पे है, इसका स्टेटस हाई है। फिर इसके बाद आउटपुट इनेबल, इसका स्टेटस हाई पे है। आउटपुट को इनेबल किया ताकि हमारा जो डाटा है वो आउटपुट पे जा सके। सेट बिट स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, इसको 2.7 के साथ कनेक्ट किया है जिससे हमारी जो भी एनालॉग फॉर्म में डाटा आया है वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा। सेट बिट ECO, एंड ऑफ कन्वर्जन। अब स्टार्ट कन्वर्जन होने के बाद अब उसको स्टॉप भी करना है। सेट बिट क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक हम लोगों ने प्रोवाइड की है। इसके अलावा ये हमारे पास एड्रेस हैं पिन सेलेक्टिंग के लिए। ये LCD की वो पिन जिसके थ्रू डाटा रीड होता है या राइट होता है। अगर तो LCD के अंदर काम करना है, पहले कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है, कर्सर कहाँ पे आएगा, स्क्रीन क्लियर है या नहीं है, इसके लिए ये कोड है हमारे पास। और माइक्रो कंट्रोलर से जब डाटा जाएगा उसके लिए ये कोड है। यहाँ पे बोथ पे जो इनेबल पिन है दोनों पे ऑन हाई रहेगी। RS सेलेक्ट रजिस्टर था। अब अगर तो हम काम कर रहे हैं LCD के अंदर ही, लाइन सेलेक्ट करनी है और कर्सर सेलेक्ट करना है तो ये 0 है, और जब हम लोग डाटा को माइक्रो कंट्रोलर से भेज रहे हैं फिर ये 1 होगा।
राइट की क्योंकि हम सिर्फ राइट ही करवा रहे हैं, हम रीड नहीं करवा रहे, इसलिए दोनों साइड पे ये 0 है। डिले हम लोगों ने यूज़ किया, डिले 12 सेकंड का डिले है इसमें कि हर 12 सेकंड के बाद नई लाइन 1 सेकंड के बाद नई लाइन शुरू होगी। ये हमारे पास बाकी LCD की तमाम कमांड्स ये हैं। इम्पॉर्टेंट कमांड ये है कि LCD को स्टार्ट करने के लिए, इनिशियलाइज़ कराने के लिए 38 है, फिर डिले है, फिर LCD की कमांड 0F का मतलब ये है कि कर्सर ब्लिंक करेगा, हमारे पास LCD पे कर्सर ब्लिंक करेगा। 08 का मतलब है कि फ़र्स्ट लाइन पे राइट होगा हमारा डाटा, और 0C का मतलब है कि कर्सर ब्लिंक करेगा और डिस्प्ले होगा। फिर डिले है हमारे पास, और ये हमारी सारी प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू हम लोगों ने वर्किंग की है। यहाँ से हमारे अब वो जो प्रोग्रामिंग थी 84 और ये आगे फ़र्स्ट लाइन पे डाटा राइट हो रहा है, जितना भी ये डाटा फर्स्ट लाइन पे राइट हो रहा है, फिर ये जो डाटा है C6 सेकंड लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है, फिर डिले है 80 का मतलब फिर फर्स्ट लाइन पे आ गए हैं, ग्रुप फर्स्ट लाइन पे ये लिखेगा, ये सेकंड लाइन पे हमारे पास लिखेगा, फिर डिले आएगा, फिर क्लियर स्क्रीन होगी, फिर फर्स्ट लाइन पे अरसलान लिखेगा, फिर सेकंड लाइन पे क्लियर कर देगा उसे, फिर फर्स्ट लाइन पे आएगा हमज़ा लिखेगा, और 550 मिली सेकेंड्स हैं, मिली सेकेंड्स के अंदर ये काम हो रहा है। LCD फिर अगेन कंटिन्यू ऐसे चलेगा। ये हमारी प्रोटियस फाइल है जो हम लोगों ने सर्किट डिज़ाइन किया है। टेम्परेचर सेंसर, ADC, माइक्रो कंट्रोलर, LCD, और ये हमारे पास GSM। ये हमारे पास रजिस्टर पैक है। अब क्या हो रहा है, सिनेरियो ये है कि यहाँ पे जो भी डाटा आ रहा है, हमारा LM35 टेम्परेचर जो भी डाटा मेजर कर रहा है वो पहले इस ADC को दे रहा है। इसको हमने फर्स्ट इनपुट पे अटैच किया हुआ है। यहाँ से डाटा एनालॉग से कन्वर्ट होकर इसमें आ रहा है। ADC क्या काम कर रहा है, ADC इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद वो माइक्रो कंट्रोलर को दे रहा है। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर हमारी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर रहा है और इसके बाद हमें SMS भी भेज रहा है। ये हमारा सर्किट है जो हम लोगों ने खुद असेंबल किया है। ये इसके तमाम कंपोनेंट्स जो आपको बताए थे, माइक्रो कंट्रोलर, ADC, रेगुलेटर, रीसेट, पावर बटन, रीसेट स्विच, क्रिस्टल, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, DC पिन, LEDs, और ये कंपैटिबल हमारे पास सर्किट है। ये हमारे फाइनल रिज़ल्ट्स हैं जो हम लोगों ने इससे रिज़ल्ट्स लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने डिजिटल वेदर स्टेशन बनाया है, और ये इसका इंटरनल सर्किट है। माइक्रो कंट्रोलर, ADC, LCD, LM35 टेम्परेचर सेंसर है, और ये हमारे पास GSM है जो टेम्परेचर मेजर करके जो भी डिस्प्ले हो रहा है ये इसके थ्रू मोबाइल पे हमें मैसेज मिल रहा है। और इस वक्त टेम्परेचर हमारे पास 15 पॉइंट समथिंग है, और ये हमारे पास मोबाइल पे मैसेज शो हो रहे हैं। जो भी डाटा यहाँ पे आ रहा है, जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ये GSM के थ्रू हमारे पास मैसेज रिसीव हो रहे हैं।